गुड मॉर्निंग आपको एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, जेफरीज की रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल स्पेस को लेकर, और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की जो हम बात कर रहे हैं उसका असर फाइनेंशियल स्पेस पे थोड़ा मिक्स्ड हो सकता है, जेफरीज मान के चल रहे हैं। अच्छा, बैंक्स पर क्या असर होगा? तो बैंक्स में लोन ग्रोथ बढ़ सकती है क्योंकि कंपनी और ग्राहक जो है वो बोरोइंग कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने का रिस्क रहेगा क्योंकि इकोनॉमी जो है उस पर दबाव पड़ सकता है। एनबीएफसीज पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होगा, जेफरीज का मानना है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने का रिस्क रहेगा और लोन ग्रोथ भी यहाँ पे एनबीएफसी स्पेस में धीमी पड़ सकती है। अच्छा, रिस्क लोन सेगमेंट हो सकते हैं एसएमई लोन्स, कमर्शियल व्हीकल लोन्स, ओवरसीज लोन्स, तो इन सेगमेंट में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखिए तो स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो गए हैं, जेफरीज ऐसा मान के चल रहे हैं, इसलिए अब डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड नजर आ रहा है। लेकिन फ़ायदा किनको होगा? तो बीएससी, ब्रोकर और इन सारे स्पेस को फ़ायदा होगा वोलेटिलिटी, मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से। और लो रिस्क सेगमेंट में उन्होंने इंक्लूड किया है इंश्योरेंस कंपनीज, फिनटेक फर्म्स, तो ये आप ऐसे स्पेस को, इस स्पेस को ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं। रखिए तमाम पॉजिटिव रिपोर्ट है। देखिए, नोमुरा ने कुछ काउंटर्स पर अपनी रिपोर्ट जो है वो इनिशिएट की, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। ऐसे में पिरामल एंटरप्राइजेस को बाय, एल&टी फाइनेंस बाय, टाटा कैपिटल बाय, टारगेट प्राइस आपके स्क्रीन पर होंगे। पिरामल को 2150, एल&टी फाइनेंस को 325, साथ ही टाटा कैपिटल को 400 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज न्यूट्रल है, ठीक ठाक टारगेट प्राइस बढ़ाया है। उनका मानना है कि एनबीएफसी सेक्टर जो है अभी फिलहाल कंपिटिटिव लैंडस्केप में है और यहाँ पर तेजी से लैंडस्केप बदल भी रहा है। रेगुलेटर्स भी एआई ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ग्रोथ आउटलुक मजबूत है क्योंकि फाइनेंशियल 26-28 के बीच लोन ग्रोथ जो है वो हाई टीन्स से 20% प्लस के तक रहने की उम्मीद है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और साथ ही नोमुरा ये भी कह रहे हैं कि इन 4 में से 3 जिन्होंने कवर किया है एनबीएफसीज फाइनेंशियल 28 तक मिड टीन से ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी दे सकते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट है, बाय की कॉल है, 390 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस काफ़ी अच्छी रखती है कंपनी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ को। और ये आदित्य बिरला कैपिटल कई तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज देती है और इसका सबसे बड़ा वैल्यू ड्राइवर है फ्लैगशिप एनबीएफसी बिजनेस है, तो ये चीज़ अच्छी है। ग्रोथ आउटलुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो लेंडिंग बिजनेस लोन्स में ग्रोथ मजबूती देखी गई है, साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ धीरे धीरे और यहाँ पर कदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बेहतर स्थिति नजर आ रही है, तो एबी कैपिटल भी रहेगा रिटायर पर, अपने कारण की वजह से भी गिरा। अच्छा, जो खबर थी कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा परमिट्स पर पॉज लगा सकती है, उसके बाद ये स्टॉक और ज़्यादा गिर गया। इसके पीछे के कारण बताया गया कि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। और आंकड़े रखूँ आपके सामने तो महाराष्ट्र में करीब 10 से 13 लाख 3 व्हीलर्स पहले से मौजूद हैं। अब सरकार ने कहा कि मैक्सिमम 14 लाख तक ही हो सकते हैं, लेकिन सेलेसा का मानना है कि बजाज ऑटो पर इसका असर जो है वो काफ़ी लिमिटेड होगा, कुछ खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि रिप्लेसमेंट डिमांड यानी कि पुराने ऑटोज़ के बदले नए ऑटोज वैसे भी लोग लेंगे, तो ओवरऑल डिमांड जो है वो स्टेबल ही रहेगी, तो कोई बड़ा असर बजाज ऑटो पर इस खबर की वजह से नहीं देखने को मिलेगा। परफेक्ट।